नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। क्रिसमस को लेकर आबकारी दुकानों की समयावधि बढ़ी। 3 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीबों के लिए लगाया गया बाबू बाजार। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची हुई जारी। और नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। देवरिया के नए सीडीओ बने राजेश कुमार सिंह। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया की जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन आबकारी अनुभाग 2 लखनऊ के द्वारा निर्गत शासन आदेश के क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा विशेष पर्वों एवं नव वर्ष के अवसर पर आबकारी की समस्त फुटकर दुकानों से मदिरा बिक्री की अवधि बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में क्रिसमस पर्व के अवसर पर भी 25 दिसंबर से एक दिन पूर्व अर्थात 24 और 25 दिसंबर तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में 30 और 31 दिसंबर को जनपद देवरिया स्थित आबकारी की समस्त फुटकर दुकानों को सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जाने एवं मदिरा बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है। खामपार थाना की पुलिस ने चोरी के वाहन से शराब तस्करी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 23 पेटी अवैध देशी और विदेशी शराब भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि कुल शराब 206 लीटर है, जिसकी कीमत लगभग 66,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है, जिसमें शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस अभियान चलाती है। इसी कड़ी में खामपार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और मुखबिर की सूचना पर नवादा मोड़ के पास पुलिस ने छापेमारी की। एक 4 पहिया मारुति सुजुकी गाड़ी को बरामद किया गया, जिसका फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इसमें बिहार शराब सप्लाई के लिए 23 पेटी अवैध शराब लेकर तस्कर जा रहे थे। इसमें शराब के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी शिबू मिश्रा पुत्र रविंद्र मिश्रा यह सिवान जिले के आसाव थाना क्षेत्र के पटेजी का निवासी है। दूसरा भोला भगत पुत्र गजाधर भगत, यह भी आसाव थाना क्षेत्र के ही देहरा गांव का रहने वाला है। और आकाश सिंह पुत्र धर्मेंद्र सिंह, ये सिवान के रघुनाथपुर जिला के संडी गांव का निवासी है। तीनों शराब तस्करों को आज पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है और चोरी की कार के संदर्भ में भी पुलिस आवश्यक अनुसंधान कर रही है। रुद्रपुर के रामजी सहाय पीजी कॉलेज के रोवर एवं रेंजर्स ने बस स्टेशन परिसर में गरीबों के लिए बाबू बाजार का आयोजन किया, जिसमें गरीब और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। बापू बाजार का उद्घाटन प्राचार्य ब्रजेश कुमार पांडे ने किया। इस बीच जरूरतमंदों के बीच कपड़े निःशुल्क वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि रोवर एवं रेंजर्स द्वारा किया गया यह पावन प्रयास संत विनोबा एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है। इस प्रकार के कार्यक्रम मानवता की सेवा के वास्तविक प्रतीक होते हैं। वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार यादव ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में रोवर एवं रेंजर्स द्वारा किया जा रहा यह सेवा कार्य पुनीत और सराहनीय है। वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्राम पंचायतों में वृहद मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करने के उपरांत अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। सूची प्रकाशन के बाद जिले में 16 विकास खंडों में कुल लगभग 23,93,000 मतदाताओं की संख्या है। प्रकाशित सूची पर 24 से 30 दिसंबर तक दावा और आपत्ति किया जा सकता है। मंगलवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में जिले के 16 विकास खंडों में ब्लॉक वार मतदाताओं की संख्या जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा पुलिस कार्यालय परिसर में नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक कक्ष का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। शुभारंभ कार्यक्रम सादे एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने फीता काटकर एवं कक्ष का निरीक्षण कर नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक कक्ष का उद्घाटन करते हुए
बताया कि यह नवीन कक्ष आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिससे प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में अधिक सुगमता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता आएगी। इस कक्ष के निर्माण से अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य अच्छे वातावरण में प्राप्त होगा। इससे जन सेवा से जुड़े कार्यों को और अधिक कुशलता के साथ संपादित किया जा सकेगा। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे का तबादला हो गया, जिसके बाद 2020 बैच के आईएएस अधिकारी रहे प्रत्युष पांडे के जगह पर अब राजेश कुमार सिंह को देवरिया का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह इससे पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए में सचिव के पद पर कार्यरत थे। इधर तबादले के बाद प्रत्युष पांडे को उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव और समन्वय विभाग तथा अपर परियोजना समन्वयक यूपी डास्क के पद पर तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि इधर नव पदस्थापित सीडीओ राजेश कुमार सिंह, जो जनपद की अब कमान संभाल चुके हैं, उनके प्रशासनिक अनुभव और शहरी विकास प्राधिकरण में कार्य करने के अनुभव को देखते हुए जिला के विकास कार्यों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ उन्हें जिले में तैनात किया गया है। शहर में जरूरतमंदों को ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। बताया जा रहा है कि अब रैन बसेरे में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोग रैन बसेरा में ही अपनी रात गुजार रहे हैं। लोगों की भीड़ बढ़ने के कारण रोडवेज परिसर स्थित रैन बसेरा में बेडों की संख्या नगर पालिका के द्वारा बढ़ा दी गई। वहीं महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रैन बसेरे का इंतजाम भी कर दिया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदनों की भरमार लग गई है। विभिन्न पदों के लिए 148 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि इसमें 16 पद रिक्त हैं। इन आवेदनों का काउंसलिंग के बाद अब संबंधित पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। बीआरडीपीजी कॉलेज में परीक्षा के दौरान नकल करते हुए 3 छात्राओं को आंतरिक उड़ाका दल ने पकड़ लिया, जिसके बाद केंद्राधीक्षक प्रोफेसर प्रताप नारायण सिंह ने छात्राओं को रेस्टिकेट कर दिया। ये तीनों छात्राएं बीएड प्रथम सेमेस्टर के तीसरे पेपर को दे रही थीं। यह परीक्षा जिले के 4 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। शहर से लेकर कस्बों तक क्रिसमस की धूम है। गिरजाघर प्रभु यीशु के स्वागत में सज धज कर तैयार हैं। इसे देखते हुए बाजारों में भी क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज के परिधानों की बिक्री तेज हो गई है। आधी रात को प्रभु यीशु चरनी में जन्म लेंगे। शहर में एक सप्ताह पहले ही क्रिसमस की तैयारी शुरू कर दी गई थी। जगह जगह गिरजाघरों को रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से सजाया गया है। हर तरफ लोग क्रिसमस की खुशियों को बटोरने में लगे हैं। शहर और कस्बों के बाजार में क्रिसमस को लेकर चहल पहल बढ़ गई है। जनपद में पिछले एक सप्ताह से घना कोहरा और शीतलहर का दौर जारी है। बुधवार को भी पूरा जिला कोहरे की चादर से लिपटा रहा, जिससे दृश्यता घटकर मात्र 5 मीटर रह गई। इस दोहरे मौसम के प्रहार से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाए रहने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। सामने चल रहे वाहन भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। आम जनता से निवेदन किया गया कि लोग सड़क पर वाहन चलाते समय काफी सावधानी से वाहन चलाएं, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, मरीजों और बच्चों का विशेष ख्याल रखें। इधर बरहज नगर के जय नगर निवासी एक युवक की स्कूल बस से हुई मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से नाराज लोगों ने नगर में प्रदर्शन कर दुकानें बंद कराई और थानाध्यक्ष के निलंबन की मांग करने लगे। इस दौरान लोग धरने पर बैठ गए। क्षेत्राधिकारी राजेश चतुर्वेदी ने वार्ता कर किसी तरह प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। थानाध्यक्ष के निलंबन और स्कूल संचालक की गिरफ्तारी की मांग पर लोग खड़े हुए थे। देवरिया और गोरखपुर जिलों को जोड़ने वाला मदनपुर राप्ती नदी का सेमरा पुल अब एक सुसाइड पॉइंट बन गया है। इस पुल से अब तक दर्जनों लोग कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। स्थानीय लोग पुल की 3 फीट ऊंची रेलिंग पर जाली लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। नगर पंचायत मदनपुर स्थित यह पुल राप्ती नदी पर बना है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुल की रेलिंग पर जाली लगाना पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और वाहनों को गिरने से रोकने के साथ साथ आत्महत्या जैसी घटनाओं को भी रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में पुल की रेलिंग की ऊंचाई कम होने के कारण यह जोखिम बना हुआ है।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। क्रिसमस को लेकर आबकारी दुकानों की समयावधि बढ़ी। 3 शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीबों के लिए लगाया गया बाबू बाजार। पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची हुई जारी। और नवनिर्मित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। देवरिया के नए सीडीओ बने राजेश कुमार सिंह। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।